बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में होंगे, सेफ़ होंगे। जुम्मे का दिन है, आप तमाम लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। जब कभी हम वीक में बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, हमें लगता है हो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। कभी जब हम बिज़ी नहीं होते हैं या तबीयत ख़राब होती है या काम स्टक हो जाते हैं, तो फिर लगता है कि वीक तो बहुत ही लंबा हो गया। तो ये वाला वीक मुझे लग रहा है बहुत जल्दी गुजर गया और जुम्मा आ चुका है। उम्मीद करते हैं पूरे ही वीक की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। तमाम दिन बहुत अच्छे हैं, जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर दुआएं मांगा करें और सैलाब ज़दगान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और इतना ही कहूँगी कि जो हो सकता है आप लोगों से माली तौर पर भी, वो तमाम लोग जो साहिब इस्तात नहीं हैं, जो थोड़ा बहुत भी आप निकाल सकते हैं ज़रूर निकालें। हम इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी निकालेंगे तो हम उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ना सिर्फ ये कि हिस्सा ज़रूर निकालें, उसके साथ साथ दुआओं में भी ज़रूर बहुत ज़्यादा उनको याद रखने की ज़रूरत है और इस्तग़फ़ार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह पाक ने हमें महफूज रखा और वो भी हमारे बहन भाई ही हैं जो इस वक्त शदीद मुश्किलों में हैं। तो बहरहाल इस्तग़फ़ार भी करें, दुआएं भी करें और जो भी आपका बजट है उसमें से एक छोटा मोटा हिस्सा जो आपसे हो सकता है वो ज़रूर निकालें। चलें आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। दम का कीमा बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम बनाएंगे पोटैटो एंड कैरेट करी। तो सर्दियों में तो बड़ी ज़बरदस्त सी लाल लाल सी गाजरें आई हुई होती हैं, लेकिन गर्मियों में भी गाजर आई हुई होती है ऑरेंज से कलर की और इसका अपना टेस्ट है। थोड़ा सा जो ग्रीन वाली रेड वाली गाजर होती है उससे थोड़ी सी फीकी सी महसूस होती है, लेकिन बहरहाल इसका अपना टेस्ट है। और ब्लैक कलर की गाजर भी उस दिन मैं गूगल पे सर्च करी थी, मैंने रियल में तो नहीं देखी कभी, लेकिन ब्लैक कलर की भी गाजर होती है। तो अब तो चीज़ों को, बीजों को मिक्स करके और फिर उनको फर्टाइल किया जाता है और बड़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। तो बहरहाल ऑरेंज या रेड कलर की जितनी भी सब्ज़ियां हैं उनको खाने से हमारा कलर बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, हमारी स्किन ग्लो करती है, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। और अब क्योंकि फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हो चुकी हैं तो फिर सब्ज़ी, तो वो तमाम सब्ज़ी जो हम शायद लेना भी इतना पसंद नहीं करते थे, हरी प्याज पालक, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान पे पहुंच चुकी हैं। तो बहरहाल आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो एंड कैरेट करी, जिसमें पोटैटो है, कैरेट है, लहसुन, अदरक, ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। कटे हुए टमाटर इसमें जाएंगे, दालचीनी, राई, पिसा हुआ गरम मसाला, इलायची और क्रीम, और इसमें जाएगा जनाब दही। ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आलूओं को अलग से बॉईल नहीं कर रही हूँ, हम मसाला बनाते हैं और उसके बाद आलू और गाजर जो है उसको पकने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पर अदरक के भी कुछ कर लेती हूँ, बारीक स्लाइसेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑयल में लहसुन और अदरक, इनको हमने थोड़ा सा सौते होने देना है। फिर हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटर और राई दाना और इलायची भी हमें लहसुन अदरक के साथ इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर और साथ ही आलू। चलिए जी, कुछ हरी मिर्चें हैं जो इसमें जाएंगी। सबसे पहले मैं ऐड कर देती हूँ ऑयल। स्टोव भी कर लेते हैं ऑन। और अब हमने क्या करना है कि गरम भी होता रहेगा, मैं इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ और अदरक के साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन। चलिए जी, ये शामिल कर दिया। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे छोटी इलायची। थोड़ा सा चीज़ों को कड़कड़ाने देते हैं। चलिए जी, ये चली गई छोटी इलायची। दालचीनी के 1 से 2 पीस, साथ ही हम ऐड कर देंगे राई का दाना। चलें, ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पर
हरी मिर्चों की थोड़ी सी डंडियाँ जो हैं वो अलहदा कर देते हैं। हरी मिर्चें ऐड करूँगी और फिर हमने इसमें शामिल कर देना है सब्ज़ियों को। तो चलें यहाँ से एक अदद स्पून भी ले लेते हैं। बहुत ही क्रीमी सी है और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अगेन मैं यही कहूँगी कि जो लोग लाल मिर्ची नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट सी क्रीमी सी स्टीम राइस के साथ अगर आप इसको सर्व करेंगे आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। चपाती के साथ भी अच्छी जाएगी, लेकिन स्टीम राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि बहरहाल सब्ज़ियों को भी अपनी ग़िज़ा में शामिल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है घर वालों को उस तरीके से बनाएं। चलें जी, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हरी मिर्चें। बस हरी मिर्चों को कड़कड़ाने देते हैं, मैंने कट लगा दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। आँच को भी कर देते हैं बंद। चलो, और अब इसमें स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं आलू। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं रखेंगे ताकि जल्दी से गल जाए। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम हो चुका है, तो फिर जल्दी से जाइए। बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अभी मैं इसमें सिर्फ नमक ऐड कर रही हूँ ताकि आलू जो हैं वो गलना शुरू हो जाए। टमाटर हम थोड़ी देर के बाद इसमें शामिल करेंगे। तो चलें, चला गया इसमें सॉल्ट और इसको गलने देते हैं। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया है, जो शुरू में ही थोड़ा सा पानी ऐड किया था, बस वही है। गाजरों को भी थोड़ा बाद में ऐड करेंगे, इतना ज़्यादा गाजरों को पकाने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आलू गलने देते हैं। हमने इसको थोड़ा सा एक भगाड़ सा लगाया, लहसुन अदरक जो कि फ़्रेश था बिल्कुल, राई दाना और साथ ही छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा। दैट्स इट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दम के कीमे की तरफ, जब तक ये आलू हमारे गल रहे हैं। दम के कीमे में मैं तो आपके सामने ही चीज़ें ऐड करूँगी और इसकी कुकिंग की तरफ भी चलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, ओवरनाइट इसको रखना है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। सबसे बड़ी बात ये कि जो कच्चा पपीता है उसको काम करने के लिए कुछ घंटे ज़रूर चाहिए। और आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल वो दम का कीमा एकदम सॉफ्ट वाला तैयार हो, तो आपने ये तमाम मसाले लगा के इसको ओवरनाइट रखना है, तो आपका दम का कीमा बहुत अच्छा बनेगा। मैं आपके सामने चीज़ें ऐड कर देती हूँ, मिक्स करेंगे और ज़ाहिर सी बात है हम चलेंगे अपने कुकिंग की तरफ। तो मैं अज्जा भी नोट करवाती जाती हूँ और इसके साथ साथ आपको मिक्सिंग भी करते जाते हैं। अच्छा, हमें इसमें चाहिए ऑयल, प्याज स्लाइस हमें चाहिए होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा, दही, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, पपीते का पेस्ट, कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और कोयला हमें चाहिए होगा इसकी धुनी देने के लिए। मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा, पपीते का पेस्ट, दही और मसाले ऐड करके हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। फिर हमने प्याज को लाइट सा ब्राउन करना है और लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट ये ऐड करेंगे। मैरिनेट किया हुआ कीमा हमने वहाँ पर ऐड करना है और जब गल जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला। तो चलिए, अब इसमें कुछ अज्जा हैं जो मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पपीते का पेस्ट। अगर आपको कच्चा पपीता नहीं मिलता है तो आप इसमें पका हुआ पपीता भी शामिल कर सकते हैं। पका हुआ पपीता भी अच्छा रिज़ल्ट देता है अगर आप उसको छिलकों के साथ इस्तेमाल करें। चलिए, साथ ही इसमें चला जाएगा दही। वरना जब भी आप कच्चा पपीता लेते हैं उसको पीसें और पीस के फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट,
हरी मिर्चों का पेस्ट, हल्दी पाउडर और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। चलो इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स और हम इसको दे देते हैं 10 से 15 मिनट। तब तक मैं इसकी प्याज को सिर्फ कलर दे देती हूँ हल्का सा, और उसके बाद तो हमने डायरेक्ट कीमा ही उसमें ऐड करना है। जब कीमा अच्छा सा गल जाएगा तो हम इसमें हरा मसाला ऐड करके इसको सर्व कर देंगे। चलिए जी, अच्छी सी कर लेते हैं मिक्सिंग। अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे आलूओं को भी थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, टमाटर के स्लाइस कर लेते हैं, गाजर के भी स्लाइस कर लेते हैं। पोटैटो एंड कैरेट करी बनने जा रही है। अच्छा, थोड़ी सी हार्ड भी होती है वैसे ये गाजर, बनिस्बत उस सुर्ख गाजर के थोड़ी सी हार्ड भी होती है, लेकिन गर्मियों में हमें मोस्टली यही गाजर नज़र आ रही होती है। तो आप अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ बनाते हैं या पोटैटो एंड कैरेट करी आप बनाना चाहते हैं, मैं एक एक करके इसकी कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, हल्की सी चंकी सी रहेगी, लेकिन हम इसको गला लेंगे। फाइबर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है तमाम ही सब्ज़ियों से, लेकिन ख़ास तौर पर गाजर हो गई, खीरा है, क्योंकि हम इसको कच्चा भी खा लेते हैं तो आपको अच्छी मिकदार में फ़ाइबर मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो एज अ स्नैक ये सब्ज़ियां बहुत अच्छी हैं। गाजर है, खीरा है, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और स्टडीज़ ने ये प्रूफ भी किया है कि जो लोग 3 टाइम पेट भर के खाना खाते हैं और जो लोग छोटी छोटी मिकदार में 6 टाइम भी खाना खा लेते हैं तो वो अपना मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा फास्ट कर पाते हैं। लेकिन उसमें बस शर्त यही है कि आपके जो मील्स हैं वो छोटे होने चाहिए। और यही वजह है, आपने बड़ों बूढ़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि बार बार खाना मत खाया करो, इससे सेहत नहीं बनती है। तो वो तमाम लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनको चाहिए कि छोटे छोटे मील लें और हर 2 से 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खा लें। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हर 2 से 3 घंटे में आप एक अदद रोटी खा लें। लेकिन आपने गाजर खा ली और फिर आपने एक अपना मील ले लिया, हाफ़ रोटी ले ली, फिर आपने खीरा ले लिया, ककड़ी ले ली, तो इस तरीके से। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपने भूखा नहीं रहना है। और जब हम बहुत ज़्यादा कभी भूखे हो जाते हैं, हम घर से बाहर निकले हुए हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम और भी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं जब हमें ज़्यादा भूख महसूस हो रही होती है। तो ये थोड़ी सी टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टमाटर के स्लाइसेस कर रही हूँ। पोटैटो एंड कैरेट करी में हम टमाटर भी ऐड कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं दही भी, और इसमें क्रीम भी जाएगी। चलें, यहाँ पर हमने टमाटर के कर लिए स्लाइसेस, आलू में ऐड कर देते हैं। आलू भी गलते रहेंगे, टमाटर भी गलते रहेंगे और टमाटर का अपना जो पानी है वो भी निकलेगा। तो चलिए, ये चलेगा इसमें टमाटर और साथ ही ऐड कर देते हैं गाजर। दोबारा से मैंने इसको कर देना है कवर, ताकि गाजर और आलू तमाम चीज़ें गलनी शुरू हो जाएं। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, गाजरों को और आलूओं को। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि वैसे भी हम इसको बनाने जा रहे हैं ग्रेवी के साथ। तो पहले थोड़ी सी इसकी एक भुनाई सी कर देते हैं टमाटर की, आलूओं की, गाजर की। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और हम इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे, ताकि आलू गल जाएं, गाजर भी गल जाए, और फिर मैं इसको ग्रेवी के साथ ही सर्व कर दूंगी। तो चले,
आप इसमें अगर चाहते हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कलर खूबसूरत सा हो जाएगा। लेकिन आलू तो आपको पता है कि हर सब्ज़ी के साथ दे गोज़ वेल, बहुत अच्छे जाते हैं। भिंडी हो, तुरई हो, मैंने तो देखा है लोगों को भिंडी, तुरई, इन तमाम चीज़ों में भी वो आलूओं का इस्तेमाल करते हैं। जिन घरों में बच्चे हैं वहाँ पर आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर रहे हैं, हल्का सा भून लेते हैं। कीमे की तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं, मैरिनेशन हमने उसे दे दी है। जो यहाँ पर प्याज है इसको मैं स्लाइस कर लेती हूँ। ब्रेक भी आ चुका है हमारे पास, तो ब्रेक पर जाते हैं और मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ। ब्रेक से वापस आके आपके सामने ही इसमें ऐड करेंगे पानी और प्याज भी फ्राई करेंगे। दम का कीमा बनने जा रहा है जो कि नान के साथ बहुत अच्छा जाता है, पराठों के साथ। तो बहरहाल छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। पोटैटो एंड कैरेट करी है और साथ ही है दम का कीमा। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मैं अब ऐड करने जा रही हूँ ऑयल, क्योंकि हम बनाएंगे दम का कीमा। और दम के कीमे में ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखने में भी उसकी कबाब वाली शक्ल होती है तो रूखा अच्छा लगता है। ऑयल इतना होना चाहिए जिसमें वो कीमा पक जाए। और अगर आपका ऑयल ज़्यादा हो गया है तो फिर उसको साइड करके अलहदा कर दें, ताकि आपका दम का कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/4 कप ऑयल, जिसमें हमारी जो प्याज है वो अच्छी सी उसको कलर आ जाए। तो चलें ऐड कर देते हैं प्याज। अच्छा, ये कीमा कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि एक तो कीमा वैसे ही बहुत जल्दी बनता है, रेशे कट चुके होते हैं तो कीमा जल्दी कुक हो जाता है, चाहे वो बीफ का ही क्यों ना हो। लेकिन ये वाला जो कीमा है इसमें आपने मसाले और कच्चा पपीता लगा के रखा होगा, तो ये तो वैसे ही सॉफ्ट हुआ हुआ है, काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है। तो चलें यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जो कोयला है उसको भी दहकने के लिए रख देते हैं। और प्याज को हमने यहाँ पर थोड़ा सा कलर देना है। पोटैटो एंड कैरेट करी को भी देखते चलते हैं। ब्रेक में भी मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि हम इसको भून रहे थे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी। मैंने इसमें ऐड की हैं हरी मिर्चें, नमक और राई दाना है, थोड़ा सा गरम मसाला है, लहसुन और अदरक इसमें बॉटल वाला मत डालिएगा, थोड़ा सा फ्रेश काट के वो ऐड कीजिएगा। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम और दही मिक्स करके, साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। तो चलें थोड़ा सा इसको मैं भूनती हूँ और फिर इसमें ऐड कर देते हैं पानी। अगर आप इसको स्टीम राइस के साथ ही सर्व कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी बनाएं, चावलों के साथ अच्छी लगेगी। थोड़ा सा हमने इसको स्टर किया, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, राई दाना भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है दिखने में। चलें अब ऐड कर देते हैं इसमें पानी। चलें अब इसमें इसको गलने देते हैं और फिर अच्छी सी ग्रेवी के साथ इसको सर्व कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ कवर। प्याज में हम थोड़ा सा कलर दे रहे हैं और यहाँ पर क्रीम और दही को मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह। विस्क ले लेते हैं और उसकी मदद से मिक्स कर देते हैं। प्याज को भी चेक करते जाते हैं। अगर आप इसको सर्व कर रहे हैं तो बजाय सुर्ख प्याज के
कच्ची प्याज के साथ आप इस कीमे को सर्व करें। थोड़ा सा हरा मसाला और लेमन, साथ ही अदरक और कच्ची प्याज इस कीमे के साथ बहुत अच्छी जाएगी। तो थोड़ा सा इस पर और कलर आ जाए तो मैं ऐड कर दूँगी इसमें कीमा। और ऐड करके क्या करना है, हमने बस कवर कर देना है। तमाम चीज़ें तो हम इसमें शामिल कर ही चुके हैं। कोयला मैंने रख दिया है दहकने के लिए। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा हम इसको धोने दे देंगे। चलें जी, कीमा पकड़ लेते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप जी कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, क्या आज करेंगी? आप बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं। अच्छा, आप देख रही हैं शो? जी, चलो, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? जुम्मतुल और आपको जुम्मतुल मुबारक भी हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? और क्या कहना चाहेंगी? चलें जी, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये दही और जो क्रीम है इसको मिक्स कर लेते हैं। ये आ गया दही। ब्रेक का भी टाइम है हमारे पास, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। अगर हमारे आलू गल गए होंगे तो मैंने ये मिक्सचर इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा कुक करेंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या करना है, कीमे का अपना पानी है, दही हमने ऐड किया है, उसको हमने पकने देना है। और मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है, तो कवर करके बस इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा बस आपने चेक करते जाना है कि ऐसा तो नहीं है कि पानी ड्राई हो गया है, कीमा लग जाए नीचे। आखिर में सिर्फ हम ऐड करेंगे हरा मसाला और दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी आंच को बंद किया है क्योंकि अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्रीम और दही। इसके अलावा इसमें जाएगा ये पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने चेक कर लिया है, आलू बड़े ज़बरदस्त से मज़ेदार से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये दोनों चीज़ें। इनको हमने मिक्स करके रख दिया था और ऐड करके इतना ज़रूर पकाएंगे कि क्रीम दही एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाए। लेकिन हमने ग्रेवी तो इसकी रखनी ही है। तो ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है ये चला जाएगा यहाँ और बस एक दफ़ा गरम होने देते हैं। दही क्रीम तमाम चीज़ें अच्छे से गरम हो जाएं, मिक्स हो जाएं। उसके बाद ये क्रीमी सी जो सब्ज़ी है इसको हम कर लेंगे डिश आउट। पहले मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं इसका स्टोव ऑन करूँगी। क्योंकि जो दही है वो अक्सर इस तरह फट जाता है। एक अदर थोड़ा सा प्लेन सा स्पून ले लेते हैं। चले, इसको हमने किया मिक्स और अब मैं इसका स्टोव जो है वो ऑन कर देती हूँ। चलें, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। सब्ज़ी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट होती है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना चाहते हैं या उनको क्रीमी फ्लेवर अच्छा लगता है तो फिर वो ये ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, दही और क्रीम की वजह से इसकी जो ग्रेवी है वो भी अच्छी सी गाढ़ी सी बनेगी।
और आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा जाएगा। लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड नहीं की है, हरी मिर्चें शामिल की हैं, और अगर आप चाहें तो लास्ट में भी कुछ हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। जिनको हरी मिर्चें साथ खाना अच्छा लगता है या उनको हरी मिर्चों की तेज़ी चाहिए तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब इसको मैं 1-2-3 मिनट के लिए दोबारा से थोड़ा सा दम पे रख देते हैं। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। मैं बस नमक चेक कर लेती हूँ, मिर्चें तो हमने इसमें इतनी कोई डाली भी नहीं है। थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। अच्छा, मीठी कोई चीज़ हमने डाली नहीं है, लेकिन क्योंकि गाजरों में एक नेचुरल सी एक मिठास होती है, तो ये जो करी है हल्की सी मिठास लिए हुए है। बहुत ही ज़बरदस्त सी सिंपल सी, ट्राई आपने ज़रूर करनी है। मैं इसको कवर कर रही हूँ बस 2-3 मिनट, और इसके बाद मैं इसको सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पर भी कीमे को भून लेते हैं, क्योंकि कीमा गल तो जाता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। ये वाला जब भी आप कीमा बनाएं, आपने मशीन का कीमा लेना है, बारीक वाला, और आपने मसाला लगा के लाजमी तौर पर इसको ओवरनाइट रखना है, तो ही आपका दम का कीमा जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट सा और ज़बरदस्त सा बनेगा। मसाले भी अंदर उसमें रच बस जाएंगे। आप फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं, फ्रीज़र में अगर नहीं भी रख रहे हैं, फ्रिज में रखें ओवरनाइट, और सुबह उठ के उसको तैयार कर लीजिए। अच्छा, ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हम इतना भूनेंगे कि इसका जो ये पानी है ना, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। दही के साथ हमने इसको तैयार किया है, बनाया है। सबका अपना अंदाज़ है, बाज़ लोग इसमें मैरिनेशन में ही जो प्याज है वो भी सुर्ख करके इसमें ऐड कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसमें खशखाश वग़ैरह भी शामिल करते हैं। हमने इसमें बेसिक से मसाले ऐड किए। बस मेन टिप तो यही है कि दम के कीमे को मैरिनेशन का टाइम आपने अच्छा देना है, तो आपका दम का कीमा बहुत अच्छा बनेगा। वैसे भी कीमा काफ़ी फेवरेट डिश रहती है हम सभी की, चाहे वो आलू कीमा हो, करेले कीमा हो। रिकैप ब्रेक है, मैं थोड़ा सा इसका हरा मसाला रेडी कर लेती हूँ, और यहाँ पर पोटैटो एंड कैरेट करी की आंच को कर देते हैं बंद, कीमे की आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो। और जब मैं रिकैप ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कीमे को भी निकाल के हरा मसाला ऐड करके सर्व करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ज़रूरी नहीं है एलुमिनियम फॉइल ही हो आपके पास, आप रोटी का टुकड़ा ले सकते हैं और प्याज का छिलका भी लिया जा सकता है। उस पर आपने रख के और कोयले की धुनी दे दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये हमारी जो पोटैटो एंड कैरेट करी है। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज क्या बनने जा रहा है जनाब। तड़का पे बोनलेस फ़िश करी बनेगी, और इसके साथ ही बनने जा रहा है चिकन विद वेजिटेबल्स, और बनेगा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। कुछ कलर ब्रेकिंग कर देते हैं बस ग्रीन कलर के साथ। साइड्स भी मैं इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। चलें जी, और अब आ जाते हैं कीमे की तरफ। थोड़ा सा मैं कीमे को भून रही थी। आपने भी इसकी लास्ट में भुनाई अच्छे से करनी है, वरना क्या होगा कि मसालों का कच्चापन रहेगा। अगर मुझे बताया जाए कि हमारे पास कितने मिनट्स हैं, तो फिर मैं कीमे को यह है कि डिश आउट कर देती हूँ।
चलें, थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। और मेरे पास यहाँ पर धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें मैंने इसमें दम में ही शामिल कर दी थी, और अगर चाहें तो काट के भी शामिल कर दीजिए अगर बच्चे नहीं हैं घर में, वरना बच्चों के मुंह में आ जाती हैं, तो मैंने इसमें साबित ही ऐड कर दी थी। चलिए अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। और साथ ही इस पर रख देते हैं कोयला। ये आ गया हमारा पुदीना, धनिया, थोड़ा सा मैं इसको चम्मच से मिक्स करूँगी। कोयला, चलो यहाँ पर रखते हैं और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जो है वो हमारे पास ये रहा। अच्छा, आप इसको कवर कीजिएगा, लेकिन मैं क्योंकि आपको दिखाना चाहती हूँ तो मैं इसको ओपन ही रखूँगी। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को। वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें, रिलैक्स करें, आराम करें। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।